वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास सूफी और भक्ति आंदोलन से जो पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को। रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को जाता है। रामानंद को जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला था। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। कबीर के गुरु थे। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी में। मगहर, वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी में है मगहर। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी में है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? इसके समर्थक संस्कृत में बोलते और लिखते थे। ये सही है। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते और लिखते थे। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। नहीं। इसके समर्थक संस्कृत बोलते एवं लिखते थे। ये सही है। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। नहीं। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। नहीं, ये भी गलत है। इसका सही है। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग की दर्शन की स्थापना किसने किया? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने किया। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन के माध्यम बनाया? किस संत में ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य यानी नाच और गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन के माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य थे। निम्न संतों का क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दीजिए। इसका आंसर है ये 1 2 3 4 मतलब कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास। ये सही है। ये काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दीजिए। इसका कूट का आंसर ये है मतलब कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास। गीत गोविंद के रचयिता हैं?
गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। मानव बंधुत्व का। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। मानव बंधुत्व का। गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। मानव बंधुत्व का। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन को प्रतिनिधित्व किया? भक्ति आंदोलन को मतलब असम में भक्ति आंदोलन को किसने प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव ने। किसने किया? शंकरदेव ने। शंकरदेव ने किया। असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व शंकरदेव ने किया। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुज आचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुज आचार्य। कौन थे? रामानुज आचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे शंकरदेव। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी पूर्व केरल में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी पूर्व में केरल में हुआ था। वे केरल के किस गांव में हुआ था? किस गांव में हुआ था? कलाडी कलादी में हुआ था। कलाडी कलादी। कलाडी कलादी में हुआ था। कलाडी कलादी में हुआ था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। ये सेम था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा नहीं। स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किए नहीं। मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किए नहीं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया अलाबार नैनबार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया अलबार नैनार संतों द्वारा। अलबार नैनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है वैष्णव। रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। बीजक का रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता कबीर हैं। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर हैं। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। एक राजपूत शासक की पत्नी थी। क्या थी मीराबाई? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। एक मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री थी? नहीं। गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत हुआ? नहीं। एक कुलीन नारी जिसे कभी विवाह नहीं किया? नहीं। एक राजपूत शासक की पत्नी थी। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था। मीराबाई के पति का नाम था। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज।
राजकुमार भोजराज था। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य शाम था। मुख्य शाम था। मुख्य शाम था संसार दुखपूर्ण। संसार दुखपूर्ण यही था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य शाम था संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य शाम था संसार दुखपूर्ण है। ब्रह्मा सत्य और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है? यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य का। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, मिथ्या है, यह उक्ति किसकी है? शंकराचार्य का। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी? प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी शंकराचार्य को। निम्नलिखित में से किसे विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? किसने रोका? रामानुचार्य ने। रामानुचार्य ने। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य से। रामानुजाचार्य से। दक्षिण भारत को कौन सा संत था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया। निम्बार्क आचार्य ने। निम्बार्क आचार्य ने। दक्षिण भारत में वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बार्क आचार्य ने। निम्बार्क आचार्य ने। महाराष्ट्र में विठोवा या विट्ठल विष्णु नाम का एक आंदोलन केंद्र था। आंदोलन केंद्र था पंढरपुर। महाराष्ट्र में विठोवा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन था पंढरपुर। किसने भागवत पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। ज्ञानदेव ने लिखा। किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने दक्षिण भारत का वह संत कौन था? दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बार्क आचार्य ने। किसने? निम्बार्क आचार्य ने। निम्बार्क आचार्य ने। महाराष्ट्र में विठोवा या विट्ठल विष्णु नाम का एक आंदोलन केंद्र था। कहाँ था? पंढरपुर में। कहाँ था? पंढरपुर। किसने भागवत पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव। यदि संस्कृत देवभाषा है, यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? ज्ञानदेव का। यह उक्ति किसकी है? ज्ञानदेव का नहीं है, एकनाथ का है। एकनाथ का। यह संस्कृत देवभाषा जो एक मेरी मातृभाषा है, दस्यु भाषा है, यह उक्ति किसकी है? मराठी दस्यु भाषा है, एकनाथ ने बोला था। यह उक्ति एकनाथ का है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य सही कालानुक्रम है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया?
हिंदी का प्रयोग किया रामानंद ने। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने किया। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु तो रामदास थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। दास बोध के रचयिता थे। दास बोध के रचयिता रामदास थे। दास बोध के रचयिता रामदास थे। दास बोध के रचयिता रामदास थे। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। ये पंक्तियाँ किसकी है? यह पंक्तियाँ किसकी है? रामानंद का। 47 में ए रामानंद का है। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजय सो हरि का होई, किसका उक्ति है? रामानंद का। रामानंद का है। रामानंद का है। रामानंद का। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी नाना काना में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी नाना काना में हुआ था। तलवंडी नाना काना में हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया नवद्वीप। बंगाल में है नदिया। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया नवद्वीप। नदिया नवद्वीप। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया नवद्वीप। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य का। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य का। निम्नलिखित में से किसी गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य को गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। चैतन्य को गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। चैतन्य को गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता है। पंछी करे न काम के रचयिता है मलुकदास। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलुकदास का है। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम के रचयिता हैं मलुकदास। महात्मा गांधी के पीर भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता हैं। नरसिंह मेहता नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात के। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिवनारायण का। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिवनारायण के था। किसका था? शिवनारायण के था। शिवनारायण के था। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिवनारायण के था। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। असम का
चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकरदेव को। शंकरदेव को। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक नहीं था? नागा अर्जुन। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक नहीं था? नागा अर्जुन। नागा अर्जुन। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं के जो भाई तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिएगा। सूफी संत की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। सूफी संत के उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। सूफ यानी ऊन, ब्रैकेट में ऊन शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लवादा ओढ़ते थे। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है क्योंकि सूफी मतलब होता है ऊन, और ऊन शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊन कंबल या लवादा ओढ़ते थे। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? सूफियों के बारे में क्या असत्य है? इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, यह असत्य है। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी नहीं होती थी। इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। जी हाँ, सही है। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से ही की जा सकती है। हाँ, ये भी सही है। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। हाँ, ये भी सही है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। सही है, सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जा निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता था? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता था। किस सूफी ने खुद को अनहलक, मैं ईश्वर हूँ, अद्वैतमत के अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ के समान है घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हजाज को। किस सूफी ने खुद को अनलहक मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत और मैं ब्रह्मास्मि हूँ, मैं ब्रह्मा के समान हूँ घोषित किया, जिसके कारण उसे फांसी पर लटका दिया? मंसूर अल हजाज को। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। कौन मानता था? मोइनुद्दीन चिश्ती। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिलों को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। सूफी आंदोलन, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यमयी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती को। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती को। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती को। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रमुख सूफी थे शफुद्दीन अहमद, इब्न मखदूम, याना मनेरी। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे कौन थे? शफरुद्दीन अहमद, इब्न मखदूम, आया मनेरी। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी को। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी को। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादरी को।
निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला नहीं था? शेख बाउद्दीन ज़कारिया चिश्ती सिलसिला नहीं था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। बाबा फरीद था। शेख हमीद नगौरी था। शेख बाउद्दीन ज़कारिया नहीं था। चिश्ती सिलसिले को किस सूफी को चिराग देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता था? चिराग देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता था। शेख नसरुद्दीन को कहा जाता था। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग देहलवी या दिल्ली का दीपक कहा जाता था? शेख नसरुद्दीन को। निम्नलिखित में किस सुल्तान को निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खलजी को मना कर दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने के लिए इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खलजी को। निम्नलिखित सूफी सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों या संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा सिको ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सीरर अकबर से किया था। दारा सिको ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सीरर अकबर उपनिषद से। निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? कौन सूफी थे? निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? सी का 2 और 3 निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। रहीम नहीं था सूफी संत। रश खान सूफी संत नहीं था। मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया सूफी थे। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के काल में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, फतेहपुर सीकरी में रहते थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे सलीम चिश्ती सबसे धनी थे। किस सूफी को बख्तियार काकी भगवान रोटियों वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया भगवान रोटियों वाला। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को भगवान रोटियों वाला कहा गया। किस सूफी को बख्तियार काकी भगवान रोटियों वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किसी सूफी संत को सुल्तान तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली। शेख हमीमुद्दीन नगौरी को। किसी सूफी संत को सुल्तान तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान का उपाधि मिला। शेख हमीमुद्दीन नगौरी को मिला। किस सूफी को महबूब इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। किसी सूफी को महबूब इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है? किसने कहा था?
शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बरहानुद्दीन गरीब। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं। पहली किताब के सूफी रचयिता हैं मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं। कौन है? बाबा फरीद। बाबा फरीद। बाबा फरीद। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी का। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी का। सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम आया मनेरी का कार्य क्षेत्र था। मनेरी। मनेरी का कार्य क्षेत्र था बिहार शरीफ। सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम आया मनेरी का कार्य क्षेत्र था बिहार शरीफ। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम। मजमा उल बहरैन जिसमें सूफी माता हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है का रचयिता है? दारा शिकोह। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन जो दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है का रचयिता है? दारा शिकोह। दारा शिकोह। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? दारा शिकोह ने किया था। किसने संस्कृत में पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? दारा शिकोह ने। भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने। योग वशिष्ठ का दारा शिकोह ने किया था फारसी में अनुवाद। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। 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 निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को। निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। निम्नलिखित जुगों में से गलत जुम्म को पहचानिए। औलिया गलत है। औलिया मध्य प्रदेश यह गलत है। चिश्ती दिल्ली और दोआब सही है। सुहारवर्दी सिंध सही है। फिरदौसी बिहार से सही है। चिश्ती दिल्ली और दोआब से संबंधित थे। सुहारवर्दी सिंध के थे और फिरदौसी बिहार के थे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।